रेलवे के कर्मचारियों ने मथुरा के अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की अचानक दीवार तोड़ दी, जिससे दर्जनों शिक्षक व अभिभावकों को आई चोट। ताजा मामला उस समय का है जब कॉलेज में पेपर चल रहा था। अभिभावक पेपर दिलाने आए थे। पेड़ों के नीचे लगे बेंचों पर पेपर छूटने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक से रेलवे के बुलडोजर ने बिना किसी सूचना नोटिस के दीवार तोड़ना शुरू कर दिया, जिससे इंतजार कर रहे अभिभावकों को काफी चोट आई। शोरगुल देखकर कॉलेज का स्टाफ मौके पर पहुंचा तो उनको बचाने में गंभीर चोट आई है। अधिक जानकारी देते हुए अमरनाथ शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर अनिल वाजपेयी ने बताया कि बिना किसी नोटिस के रेलवे द्वारा करीब 20 हरे पेड़ काट दिए और संस्था को कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। ऐसा लग रहा है कि कोई साजिश या प्लान के तहत कुछ लोगों के इशारे पर इस कार्य को कराया गया है। सर, मेरा नाम डॉक्टर सोनिका शर्मा है। ये आप देख रहे हैं अमरनाथ विद्याश्रम विद्यालय। आज यहाँ पर एक तरीके से अन्याय दिवस मनाया गया रेलवे के द्वारा, और सुबह हमारे पास कोई सूचना नहीं थी और ये रेलवे ने यहाँ पर आकर, रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है और आप देख सकते हैं कि ये सैकड़ों पेड़, ये हाई एक्सटेंशन बिजली की लाइन बिना सूचना के आज यहाँ तोड़ दी गई। हमारे पास जब कल इस तरह की कोई सूचना आई तो आज हम लोग सुबह डीएम साहब से मिलने गए थे। हमारे लौट के आने से पहले यहाँ पर पूरी फोर्स आ चुकी थी। उन लोगों ने बात करना तक जरूरी नहीं समझा। हम लोग अंदर थे यहाँ पर कि इस तरह से ये लोग यहाँ मौजूद हैं, तो इनसे एक बार वार्ता करते हैं क्या समस्या है। यूनिवर्सिटी का एग्जाम चल रहा है, अभी भी एग्जाम चल रहा है। बिजली बाधित कर दी गई विद्यालय की, हजारों बच्चा अंदर पढ़ रहा था। हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया गया, इतने इतने गंदे शब्दों का हमसे प्रयोग किया गया। हमसे कह दिया गया कि आपका घर टूट रहा है, कि आपको क्या परेशानी हो रही है। पीछे के सड़कों के लोग निकल निकल के आ गए और यहाँ पे इस तरह का तमाशा पूरा बना दिया और बिना नोटिस दिए ये सैकड़ों पेड़ जो बच्चों ने लगाए हैं, इन पेड़ों को तोड़ दिया गया। ये आप बिजली की लाइन देखिए, आगे जाके आप देखेंगे तो वो लाइन वहां पे टूटी पड़ी हुई है। करंट फैल सकता है विद्यालय में, लाइट बंद है विद्यालय की, इतनी गर्मी में बच्चों का एग्जाम चल रहा है और ये काम बिना नोटिस के सरकार ने किया है। मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है 12th क्लास में, उसका नाम है कबीर शर्मा। उस बच्चे को मारा गया यहाँ पर, और जब मैंने बाहर जो पुलिस रेलवे की खड़ी थी, मैंने उनसे कहा कि आप लोग बच्चों के साथ मारा पीटी क्यों कर रहे हैं। बच्चे अपने इमोशन में उससे बोलने लगे, बुलडोजर से अंकल मेरा स्कूल क्यों तोड़ रहे हो। स्टूडेंट है, उसकी कोई वो मैच्योर नहीं था, तो मुझसे कह रहे गुंडागर्दी कर दी थी, हमने पेल दिया। तो इस मानसिकता के साथ अब कहाँ है रेलवे। अब बनाए ना ट्रैक, बनाए जमीन, कहाँ चला गया रेलवे। रेलवे ट्रैक बनाने नहीं आया था, रेलवे इस दीवार को तोड़ने आया था। और उसके बाद क्या घटना हो रही है आप देखिए। पूरा यहाँ पे एक व्यक्ति आपको रेलवे का नहीं दिखेगा, एक व्यक्ति यहाँ मिट्टी डालता हुआ नहीं दिखेगा। जितनी बार रेलवे के लोग यहाँ पर आए, हम लोग संग बराबर खड़े हुए। हमने कहा आप काम करिए, आपका काम रुकेगा, हम आपके सहयोग में हैं। आगे से आप वीडियो बनाएंगे, आप देखेंगे कि पूरा ट्रैक इनका साफ निकल के आ रहा है। क्या जरूरत थी इस दीवार को बिना नोटिस के तोड़ने की, बिना बताए तोड़ने की। हम लोगों को भी तोड़ दें, इस स्कूल को भी तोड़ दें। आप कॉलोनी के लोग जो पीछे यहाँ रहते हैं, ये विद्यालय का रास्ता जो 1961 से विद्यालय यहाँ बना हुआ है, शहर का लाखों बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, उस विद्यालय के रास्ते को उन्होंने आम जन का बना दिया। लड़कियों पे छीटा कसी करते हुए वो लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोगों का उपहास कर रहे हैं वो लोग। अब कहाँ है रेलवे। अब बनाए ट्रैक आकर ना रेलवे यहाँ पर। तो ये अन्याय विद्यालय में सर किया और बिना सूचना के किया। दूसरा, चंद्र प्रकाश और राघवेंद्र, इन लोगों ने मेरे बच्चे के साथ हाथापाई करी है। मैं उसका भी एक्शन लूंगी बीइंग गार्जियन की। कैसे विद्यालय के अंदर बच्चों को मारा गया, कहां गई सुरक्षा, कैसे कदम उठा लिया रेलवे ने ये बिना किसी नोटिस के कि विद्यालय के बच्चों को चोटिल कर रहे हैं। टीचर्स को आप देखिए, आप दीवार के बाहर तोड़ रहे हैं, अंदर आपको नहीं पता कौन खड़ा है, तो हमसे कह रहे हैं आप लोगों ने बच्चों को बुला के खड़ा कर लिया। छुट्टी का समय हो रहा है, बच्चे तो निकलते ही हैं सर। यूनिवर्सिटी में पार्ट्स टाइम में एग्जाम होता है। और कितने बच्चों को चोट इसमें आई? सर, हमारे विद्यालय के कम से कम 10-12 शिक्षक जो हैं वो घायल हैं बच्चों को बचाने में, चोटिल हुए हैं। आपको फोटोग्राफ्स प्रोवाइड करवा देंगे हम, और वीडियो है कि छुट्टी के टाइम बच्चे निकल रहे हैं और ये लोग बुलडोजर चला रहे हैं। और सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है, बच्चों को हम बचाएं। इनको दीवार तोड़नी थी, अब कहाँ गए ट्रैक बनाने वाले। आप बनाए ना ट्रैक आकर यहाँ पर, बच्चों को तो अब तोड़ते हमें बताते कर रहे हैं हाथ। सर, हम आपको बता दें कि मेरा खुद का बच्चा यहाँ फर्स्ट क्लास में पढ़ता है, सॉरी फर्स्ट से भी सेकंड क्लास में गया है, और मैं उस बच्चे को लेने आई थी। मैं बीइंग पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि मेरा बच्चा यहाँ पर फोर्स, जब मैंने देखा तो मैंने सोचा मेरा बच्चा, क्योंकि हम ही लेने आते हैं, उसको किस तरीके से ले जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। क्योंकि आज तो मेरी छुट्टी थी कॉलेज में, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहा, 3 शिफ्ट में पेपर होते हैं, मेरी ड्यूटी भी नहीं थी, मैं तो घर में आराम से बैठी थी। मेरे बच्चे का जब टाइम हुआ 11:15 बजे छुट्टी का, तो मैं यहाँ कॉलेज आ गई कि बच्चे को लेने। यहाँ से देखा वहां तक पूरा वो चल रहा बुलडोजर, मेरा बच्चा अकेले, क्योंकि ऐसी स्थिति में ना तो कोई टीचर बच्चे को गाइड कर पा रहा था, क्योंकि वो लोग खुद ही इतना परेशान थे कि किस तरीके से वो बच्चे निकाले, कि इनको रोके। ये बाउंड्री इतनी ऊंची थी, मेरी बेटी भी यहाँ 10th क्लास में अभी पास करके 11th में गई, वो भी यहाँ खड़ी थी, वो भी परेशान हो गई। बेटी अलग, मेरा बेटा अलग। अगर बीइंग पेरेंट्स में पूछना चाहती हूँ तो कहाँ पर हमें सेफ्टी सिक्योरिटी मिल रही है। और आपको बता दें, ये मुद्दा कोई भी हो, पीछे जो यहाँ कॉलोनी है उसके करीबन 5 रास्ते हैं निकलने के लिए, सिर्फ इस
कॉलोनी के लिए इतना बड़ा ये अतिक्रमण किया गया। रही बात उसकी पेड़ लगाने की, तो देखिए सरकार पेड़ों को लगाने के प्रति बढ़ावा दे रही है और किस तरीके से लगे लगाए हरे पेड़ आके 2 मिनट के अंदर पूरा नष्ट करके चले गए। अब रेलवे के अधिकारियों से क्या अपील करना चाहेंगे? सर रेलवे के अधिकारियों से मैंने हाथ जोड़ जोड़ के कहा, मैंने कहा सर कम से कम 1 घंटा आप रुक जाइए, मेरे बच्चों की छुट्टी हो जाए, बच्चे निकल जाए। क्यों? क्योंकि सुबह का जो मीटिंग होता है 7 से 9 वो था, उसके बाद 11 से 1 मीटिंग और तीसरी मीटिंग और चल रही है। तो तीनों मीटिंग में क्या था, एक मीटिंग के बच्चे निकले, दूसरे आ रहे हैं। गर्ल्स कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, लड़कियां हमारी आ रही जा रही, करीबन 3-4 बच्चियों की तो हमारी चोट लगी, क्योंकि इधर पता तो चल नहीं रहा था। लड़कियां आ रही हैं, अपनी बेंच लगी पड़ी वहां बैठ जाती, क्योंकि एक टाइम होता है यूनिवर्सिटी का, उसके बाद उनको एंट्री दिलाई जाती है। वो पढ़ रही थी, उनके पैरों में चोट लगी है। दूसरी बात आपको बता दें कि लाइट कट कर दी गई है। अगर किसी तरीके से रिकॉर्डिंग हम यूनिवर्सिटी नहीं भेजेंगे कैमरे की तो उसका 25,000 जुर्माना पड़ेगा। तो यानी हम लोगों को हर तरीके से सोचने का मौका ही नहीं दिया, हाथ जोड़ के कि सर कम से कम बच्चों की छुट्टी हो जाए, बच्चे निकल जाए, जो भी आपका मुद्दा है। लेकर कहीं शिकायत की है भी आपने? इसको लेकर सर शिकायत क्या, हमारे यहाँ मैडम है वो गई थी वहाँ अधिकारियों से मिलने भी, अधिकारियों से मिलकर भी गई। कल यहाँ अधिकारियों के साथ मीटिंग भी हुई, सारी चीजें थी, लेकिन ये नहीं पता था कि अधिकारी लोग अंदर सब बैठे हैं और अचानक से ऐसे लगा कि भूचाल सा आ गया। मेरा नाम निशा खान है। मेरा नाम निशा खान है, मैं यहाँ पे शिक्षक हूँ। एकदम से रेलवे ने ये किया है, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई सूचना दिए। और बच्चे की जब छुट्टी हो रही थी तो मैंने बच्चों को बचाया, उसके लिए मैं चोटिल हो गई, मेरे काफ़ी पैर में भी चोट है और सर में चोट आई है। अभी ये इन्फॉर्मेशन देके अगर करते, कोई सूचना देके करते रेलवे, तो हम यहाँ पे 2-3 टीचर्स खड़े हो जाते, 2 बजे के बाद ये कार्य हो सकता था। लेकिन इन्होंने बिना सूचना दिए कर दिया। बच्चों की छुट्टी हो रही है, अभी बच्चों को कुछ हो जाता, अभिभावक को हम क्या जवाब देते? बच्चों को कोई स्कूल भेज रहे हैं, आपके भी बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए आप स्कूल भेज रहे हो यहाँ पे। कई बच्चों को भी चोट लगी बताया जा रहा है। बच्चों की भी चोट लगी है। एक बड़ा बच्चा है हमारा कबीर शर्मा, उसके भी काफ़ी चोट आई है। 12th कॉमर्स का छात्र है वो। क्या निवेदन करना चाहेंगे सर बस यही निवेदन है कि इन्होंने जो भी कार्रवाई की है बिना किसी नोटिस के की है, बिना बताए की है। हमारे यहाँ से भी रेलवे आता है, हम जवाब देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बिना बताए ये सब हो गए। हम तो एकदम भागे हैं, ऊपर से क्या हो रहा है ये नीचे आके। विद्या के मंदिर में यदि बच्चे सेफ नहीं है सेफ नहीं है तो क्या बोलना चाहिए? यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे गार्जियंस जो भी भरोसे के साथ में अपना बच्चा भेजता है, यहाँ पे ऐसी काम करने से पहले सूचित किया जाता। बस विद्यालय के टाइम में कोई वार्ता, आप ये बताइए, आप विद्यालय में आए, हम लोग अंदर बैठे, ऐसा लगा भूकंप आया, कोई कुछ गिर गया है, क्योंकि ये नहीं मालूम था कि बुलडोजर चल जाएगा। बाहर आके देखा तो दीवार तोड़ दी। ये कौन सा तरीका था कार्य करने का इन लोगों का बिना सूचना के? क्या आप निवेदन करना चाहिए? सर हम तो ये निवेदन कर रहे हैं कि इस विद्यालय, ये जो विद्यालय है, ये शहर की भी गरिमा है और हजारों बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है, हमें न्याय चाहिए। ये जो बच्चे, मेरा खुद का बच्चा घायल हुआ है, हम विद्यालय में यहाँ बच्चों को सुरक्षा के लिए भेजते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं, और रेलवे को अगर ये काम करना था तो नियम के तहत करना चाहिए था। जब आप खुद प्रशासन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, खुद सरकार की धज्जियां रेलवे उड़ा रही है, तो हम क्या किससे न्याय की मांग करेंगे? आप बताइए, कहाँ जाएंगे हम, किससे न्याय मांगने जाएंगे हम, जब रेलवे सुनवाई नहीं कर रहा है प्रशासन की? सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने खुद बोला रेलवे के अधिकारियों से कि आप बात का इंतजार करिए, छुट्टी हो जाने दीजिए। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं था, उनको आज ये दीवार तोड़नी थी, क्योंकि उनको इसको इस रास्ते को कॉमन रास्ता बनाना था कि यहाँ पे लोग निकले और इन लड़कियों का यहाँ पढ़ना मुश्किल करें। मैं तो आपसे निवेदन कर रही हूँ, मेरे को यही न्याय चाहिए कि रेलवे इस विद्यालय को बंद करा दे, हम लोग सबको बंद कर दे, इसकी शिक्षा खत्म कर दे और पूरे विद्यालय में ट्रैक बना दे। हम पूरी जगह रेलवे को दे देंगे, बनाएगा रेलवे आकर जगह लड़कियों। मेरा नाम अनिल चौधरी, मैं इसी संस्थान का शिक्षक हूँ। तो जैसे ही ये सभी आए तो हमने उनसे बस प्रार्थना की कि आप इसको छुट्टी के बाद भी तोड़ सकते हैं या फिर अभी कुछ समय लीजिए। तो उन्होंने थोड़ा हाथापाई में मेरे साथ और एक पेड़ मेरे सिर पे लग गया इधर, तब जाके चोट आई है। और कहाँ चोट लगी आपको? और थोड़ा कंधे पर भी चोट आई है, मेरे कंधे पर।